कर्नल सिवाच, आप कुछ बीच में रिएक्ट करना चाह रहे थे सर। आप रामेश्वर जी से जरूर पूछिए, हम कर्नल नैन को भी शामिल करना चाहते हैं डिस्कशन में। और सर ये भी बताइए कि ये जो बातचीत अब जो बाइडेन शी जिनपिंग से करने जा रहे हैं, तो एक तरफ आप धमकी देते हैं, दूसरी तरफ बातचीत करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ बिल्कुल, देखो एक सच्चाई है कि ये लड़ाई है अमेरिका और नाटो के वर्सेज रूस की, मगर ये लड़ाई के जो है यूक्रेन के जरिए लड़ी जा रही है। यूक्रेन एक बलि का बकरा है और अमेरिका जो है हथियार दे रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन लड़ रहा है रूस से। यूक्रेन बर्बाद हो गया है, 50 से 60% बिल्कुल उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया है, पर रूस को भी काफी हानि हुई है और फायदा हुआ है अमेरिका को। अमेरिका को ऑयल और गैस शायद देख रहा है, उसको जो यूरोप में जहां रूस देता था शायद उसको मार्केट मिले। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट है जो मिलिट्री हार्डवेयर है, वो उसका बहुत बिक्री हुआ है। आज छोटे छोटे देश भी घबरा रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो भी सेल्फ सफिशिएंट बने। तो मार्कन जो इनकी लोकन हीड है कंपनी, उसको लास्ट हफ्ते में $3 बिलियन का एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो एक बात सच्चाई है, जितनी लड़ाई बढ़ती है इतना अमेरिका की जो मिलिट्री हार्डवेयर की कंपनी है उनको बहुत फायदा होगा, ये सच्चाई है। दूसरी बात है, दूसरा चीज को फायदा है वो चीन को है, क्योंकि चीन को क्या होगा कि जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही है, रूस जो है वो ज्यादा डिपेंडेंट होगा चीन पे, अपना गैस ऑयल और जगह नहीं बेच पाएगा क्योंकि उसको रिस्ट्रिक्शन लगी है, इकोनॉमिक सैंक्शन है उसकी। वो चीन को बेचने की कोशिश करेगा, चीन पे डिपेंडेंसी बढ़ती रहेगी। तो होगा क्या कि असलियत में फायदा होगा अमेरिका और चीन को नुकसान होगा, यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा और रूस को भी इकोनॉमिकली काफी नुकसान होगा। और एक नई स्थिति जो पैदा होगी वर्ल्ड के अंदर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन के आएगा, उसमें घबराहट है कहीं। ऐसे में जब ये सिचुएशन खराब है, कोई ऐसा तो नहीं होगा कि चीन जो है ताइवान को कब्जा कर ले, क्योंकि अगर आप देखें यूक्रेन में आज तक नेटो नहीं आया क्योंकि वो नेटो का हिस्सा नहीं है, बूट ऑन ग्राउंड नहीं भेज सकता। ऐसे में अगर वो ताइवान को हड़पता है चीन, क्या अमेरिका आएगा? मुझे लगता नहीं, वो वन चाइना पॉलिसी को मानता है। तो ऐसे में ये सिचुएशन भी बिल्डअप हो रही है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बहुत नुकसान हो रहा है यूक्रेन और रूस को, फायदा हो रहा है अमेरिका और चीन को। और ये जो बातचीत होगी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और सी जिनपिंग के बाद, वो सी जिनपिंग को एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि वो रूस को आप इकोनॉमिक मदद ना दें, बिल्कुल सर, और रूस को एक प्रकार से अकेला छोड़ दे। ये एक मेरे को लगता है प्रेशर टैक्टिक्स होगी। सक्सीड होती है वो समय बताएगा, चीन इतनी जल्दी मानने वाला नहीं। सर थैंक यू सर, थैंक यू। कर्नल नैन, क्या ये वाकई यूक्रेन के बहाने अमेरिका और रूस सामने सामने हैं? और कर्नल नैन, आपको लगता है कि एक बेहद खूबसूरत शहर को, जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वो खंडहर में बदल दिया गया है? यूक्रेन के दो शहर हैं कीव और लवीव, दोनों बेहद बेहद खूबसूरत। आप तो रहे हैं वहां पर सर। आज वो खंडहर में हैं, आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, आज वहां पर आसमान में धुओं का गुबार नजर आता है, आज वहां पर बदहवास लोग जो अगर कुछ हैं तो नजर आते हैं। आपको लगता है कि ये दो देशों की हठधर्मी और दो देशों की आपसी टसल के बीच एक देश का नुकसान हो गया, उसे बर्बाद कर दिया गया? कर्नल नैन, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। देखिए, लड़ाई है रूस की और नेटो और अमेरिका, इंटरेस्ट है अमेरिका सर। और जेलेंस्की जी जो है पहले दिन से ही, जब उनको मतलब अगर आप देखें जिस प्रकार से रशिया के साथ बात हो रही थी, जिस तरीके से सब कह रहे थे कि भाई अमेरिका इसको उकसाने में लगा हुआ है, और फर्स्ट डे जब लड़ाई शुरू हुई, जब पीछे मुड़ के देखा जेलेंस्की ने, तो ना तो कहीं पे जो बाइडेन दिखाई दे रहे थे, ना फ्रांस के राष्ट्रपति दिखाई दे रहे थे मैक्रोन जी, और ना ही उनका जर्मनी का कोई चांसलर उनके आसपास खड़ा था। बातें यहां तक होकर खत्म हो गई थी कि लीजिए पैसा, लीजिए हथियार, लीजिए रशिया को लड़ाई के अंदर उलझा लीजिए, इनको थोड़ा थोड़ा लंबा खींचिए ताकि रशिया का नुकसान हो। अमेरिका का जो नेटो जो देश सोया हुए, सारे नेटो देश सोए हुए थे, क्योंकि अगर याद हो 2 साल के पहले जब जो बाइडेन से पहले जब राष्ट्रपति अमेरिका के फ्रांस गए थे पूरी विजिट करने नेटो की कंट्रीज के साथ में एक मीटिंग में, तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि फ्री लंच नहीं मिलेगा। 47 कंट्रीज जो नेटो की हैं, उनका पूरा का पूरा पैसों का भार, यानी उनका जो असला है, उनके जो हथियार है, सब अमेरिका खुद खरीद के दे रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई आप पैसा खर्च करें, भी जीडीपी बढ़ाएं। अभी पोलैंड ने $6 बिलियन का ऑर्डर दे दिया है, जर्मनी ने अपनी जीडीपी 2% से बढ़ा दी है। लेकिन इस सब खेल के बीच क्या तेल रुका? क्या गैस रुकी? नहीं रुकी।
क्या अमेरिका जो है वेनेजुएला के पास नहीं गया? वेनेजुएला जिसके साथ में अमेरिका का कितने दिनों से झगड़ा चल रहा है और जिसके ऊपर सैंक्शन लगा के बैठा है, क्यों? अब खुद अमेरिका को तेल की किल्लत हो गई। देखिए सही, पूरा का पूरा समीकरण बदल रहा है। अभी जहां एक और रूस, चीन और रियाद, यानी आप गल्फ कंट्रीज कह लीजिएगा, गल्फ कंट्रीज अब अमेरिका की तरफ से धीरे 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 ईस्ट की तरफ सरक रही हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन किया यूएई के राष्ट्रपति को कि भाई उनसे बात करनी, किंग ने फोन नहीं उठाया। सऊदी अरब को बोला आप तेल बढ़ाइए, गैस बढ़ाइए, ताकि रशिया का हम तेल गैस बंद करा दें, नेटो का और यूरोपियन देश का, तो हम उसको रशिया को नुकसान होगा। उसने मना कर दिया। कतर ने हाथ खड़े कर दिए। यानी ईरान तो पहले से खफा था। इजराइल भी, जो कि अमेरिका का बहुत कट्टर सपोर्टर माना जाता है, तब इजराइल ने देखा कि सब समीकरण बदल रहे हैं, इजराइल भी। तो अब ये जो अमेरिका की हेगमनी थी, जो बॉसगिरी थी, जो ये पुलिसिंग करता था, जो लोगों को धमकाता था, चीन को बुलाकर के एनएसए ने अमेरिका के चीन के एनएसए के साथ में बोला आप रशिया को हथियार नहीं देंगे, आप रशिया को जो है पैसे नहीं देंगे। अरे चार दिन पहले खुद बोल रहे हो कि रशिया की सिर्फ 10% आर्मी ही अभी इन्वॉल्व हुई है, 90% आर्मी बची हुई है शहीद जी। और बोलते कि रशिया को सेना की मदद चाहिए, और चीन कौन सा सुनने वाला है? आज बात होने जा रही जो बाइडेन की और शी जिनपिंग की, चीन को सुनने वाला है? भारत नहीं सुन रहा। भारत के साथ में देखिए इन्होंने गीत की निगाह कर रखी थी कि भारत को रशिया ने जो है अभी ऑफर दिया था कि हम आपको 25% तेल सस्ता देंगे। भारत आगे बढ़ चुका है। ठीक है सर, बढ़े, हमारा तो 1600 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है पर डे का। हमारे जो तेल की कीमतें एकदम गिर जाएंगी, रुपए का जो कीमत है बढ़ जाएगा, और जो 80% पैसा आज हम गल्फ कंट्री से तेल खरीदने में इंडिया लगाता है और जो कि अमेरिका के बैंकों में जाता है, वो क्यों हम दें अमेरिका को फायदा उठा करके और $120 पर बैरल के हिसाब से कच्चा तेल खरीदे शहीद जी। तो भारत भी अपने इंटरेस्ट देखेगा। बिल्कुल देखना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये वर्ल्ड ऑर्डर अभी मल्टी ऑर्डर में चेंज हो रहा है, ये कहां जाके सेटल होता है, ठीक है, आने वाले दिनों में देखना होगा।